नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुलकित अंगड़, वेस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। अक्सर लोग पांव की उभरी हुई नसों को इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि ये कोई कॉस्मेटिक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे जाके इससे कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन होती क्या है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका मॉडर्न डे ट्रीटमेंट क्या है। अब जानते हैं वेरिकोज वेन के बारे में। यूजुअली पाँव की जो नसें होती हैं उनका काम ये होता है कि वो ब्लड को आपके पाँव से लेके हार्ट तक भेजें, लेकिन अगर आपको उसकी जो वॉल्स अगर खराब हो जाती हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स फ्लो करता है, वो बैक फ्लो करने लगता है। इस वजह से आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ न जाके वो पाँव में इकट्ठा होने लगता है। इस वजह से आपको पाँव के आसपास नसें उभरने लगती हैं। आपको सुबह होते होते शाम जब होती है तो ये नसें बढ़ जाती हैं, पाँव में हैवीनेस महसूस होती है, नाइट क्रैम्प होने लगते हैं, उन नसों के आसपास खुजली होने लगती है, प्लस स्किन का कलर चेंज होने लगता है। और अगर आप इस सिम्टम्स को काफी लंबे समय तक इग्नोर करते हैं तो इसकी वजह से आपको उधर छाले होने लगते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स बोला जाता है। तो इन्हीं समस्या को वेरिकोज वेन बोलते हैं। अब ये जानते हैं कि ये किन पेशेंट्स में कॉमन है। यूजुअली वेरिकोज वेन किसी भी एज ग्रुप पे हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या आपकी जॉब ऐसी जिसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहना हो, जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उन पेशेंट्स में ज़्यादातर कॉमन है। दूसरा, उन पेशेंट्स में जिनको ओबेसिटी है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो चलते फिरते कम हैं, क्योंकि जब आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो पाँव की नसों का काम नहीं करती हैं। यूजुअली पाँव की नसों में जो ब्लड फ्लो है उसको आपकी पाँव की जो मसल्स होती हैं वो पंप करती हैं। अगर आप चलते फिरते नहीं हैं, कम चलते फिरते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये ब्लड फ्लो वहीं जमने लगता है और वेरिकोज वेन की समस्या आने लगती है। कई बार ये भी होता है कि फैमिलियल कॉजेज होते हैं, कि अगर पेरेंट्स में है तो चिल्ड्रन में होने का कारण है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या कई बार हमें पता नहीं रहता कि किस वजह से ये वेरिकोज वेन डेवलप हुई है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको वेरिकोज वेन हो गई है तो सिम्टम्स क्या होंगे। देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है कि नीले रंग की नसें उभरने लगती हैं पाँव में। ये जब नसें उभरती हैं तो आपको पाँव में हैवीनेस महसूस होने लगती है। ज्यादातर लोग सिम्टम्स क्या बताते हैं कि जब हम सुबह काम पे निकलते हैं, शाम होते होते तक हमें पाँव में सूजन आने लगती है, हमारे पाँव में भारीपन महसूस होने लगता है, झंझनाहट होती है, हमारे पाँव की नसें सूज जाती हैं, प्लस रात में सोने के टाइम पे क्रैम्प्स होने लगते हैं, नाइट क्रैम्प्स बोलते हैं। तो ये समस्या हो जाती है। अगर आप इस समस्या को इग्नोर करते हैं तो लंबे समय के बाद आपको स्किन का कलर चेंज होने लगता है और आपको उधर घाव होने लगते हैं, जिसके लिए कि आपको कई हैवी मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये जो घाव होते हैं इनको नॉन हीलिंग अल्सर्स बोलते हैं। या तो इन घाव से ब्लीडिंग होने लगती है, या ये ऐसे घाव होते हैं जिनको कि भरने में बहुत टाइम लगता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। इसको डायग्नोस करने का एक बहुत ही बेसिक सिंपल टेस्ट है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड डॉपलर टेस्ट। अल्ट्रासाउंड डॉपलर में जो आपके डॉक्टर हैं वो क्या देखते हैं, आपकी नसों को पूरी मैपिंग करते हैं। ये चेक करते हैं कि उसकी वॉल खराब है कि नहीं है। डॉपलर टेस्ट में ये चेक करते हैं कि ब्लड फ्लो रिवर्स तो नहीं फ्लो कर रहा, उल्टी डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी इसमें देखा जाता है कि इसमें परफोरेटिंग वेन्स कहीं वो तो नहीं खराब है। ज्यादातर वेरिकोज वेन का अगर जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर उनको रिकरेंस हो जाती है तो उसका रिकरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कारण बनता है परफोरेटिंग वेन्स। परफोरेटिंग वेन्स क्या होती हैं, जो नसें आपके सुपरफिशियल वेन्स और जो डीप वेन्स को जो कनेक्ट वेन्स करती हैं उनको परफोरेटिंग वेन्स बोलते हैं। अगर इनकी वॉल खराब हो जाती है तो इस वजह से भी वेरिकोसिटीज या वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आजकल जो ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन का है वो है मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं लेजर अब्लेशन, आरएफ अब्लेशन, या फिर आप ग्लू से भी उस नस को बंद करते हैं। इस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि आपके पाँव में जो अबनॉर्मल नस है उसमें एक छोटे से छेद के थ्रू जाके लेजर फाइबर या अब्लेशन फाइबर, आरएफए फाइबर से जाके उस नस को अंदर से ही क्लोज कर देते हैं, प्लस फोम स्क्लेरोथेरेपी के माध्यम से जो अबनॉर्मल नसें हैं उनको बंद कर देते हैं। तीसरी चीज क्या करते हैं, अगर कोई अबनॉर्मल परफोरेटिंग वेन्स हैं उनको भी हमें अंदर से जलाना पड़ता है, तभी जाके आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। ये प्रोसीजर में कोई चीरा टाका लगता नहीं है। यूजुअली सेम डे या वन डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। इसमें आपको 2 से 3 दिनों में ही आप अपना रूटीन एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपने जाना वेरिकोज वेन के बारे में, इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के बारे में,
डायग्नोसिस के बारे में और इसका मॉडर्न डे ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको वेरिकोज वेन रिलेटेड समस्या है तो प्लीज अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और उसका सबसे पहले डायग्नोसिस बनवाइए। और डायग्नोसिस के लिए आपको अल्ट्रासाउंड डॉपलर टेस्ट कराना जरूरी है, उसी से ही आपकी प्रॉपर वेन्स की मैपिंग होती है। और अगर आपको ट्रीटमेंट आपका डिसाइड हुआ है तो आपको मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आपको वेरिकोज वेन रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट के बारे में और जानना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।